एक गांव में दो पड़ोसी दादियां रहती थीं। एक का नाम था सुमित्रा दादी और दूसरी का नाम था कमला दादी। सुमित्रा दादी बहुत मेहनती थी और अपना सारा काम खुद करती थी, जबकि कमला दादी थोड़ी आलसी थी और हमेशा आराम करना पसंद करती थी। दोनों दादियां आपस में बात तो करती थीं, लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर लड़ भी जाती थीं। एक दिन सुमित्रा दादी जंगल में लकड़ियां बीनने गई, तो उसे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर एक बूढ़े साधु बाबा बैठे थे, जो बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। सुमित्रा दादी ने तुरंत अपनी पोटली से रोटी निकाली और साधु बाबा को दी। साधु बाबा ने खुश होकर खाना खाया और बोला, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक जादुई चूल्हा देता हूँ, जो बिना लकड़ी और बिना आग के अपने आप खाना बना देगा। बस तुम्हें इससे कहना होगा, चूल्हे चूल्हे खाना बना दे, और जो भी खाना चाहिए वो मांग लो। सुमित्रा दादी ने खुशी से चूल्हा लिया और घर आ गई। घर आकर उसने चूल्हे से कहा, चूल्हे चूल्हे खाना बना दे, मुझे गर्मा गर्म दाल चावल चाहिए। और देखते ही देखते चूल्हे में से धुआं उठा और 2 मिनट में ही सुगंधित दाल चावल तैयार हो गया। सुमित्रा दादी बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि अब मुझे रोज खाना बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन कमला दादी सुमित्रा दादी के घर आई, तो उसने देखा कि सुमित्रा दादी आराम से बैठी हैं और चूल्हा अपने आप खाना बना रहा है। कमला दादी को बहुत हैरानी हुई और उसने पूछा, अरे ये अरे क्या है? ये क्या है तुम्हारे तुम्हारे पास? ये पास ये जादुई चूल्हा जादुई कहाँ चूल्हा से कहाँ आया? से आया? सुमित्रा दादी ने सारी कहानी बता दी। कमला दादी के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि ये चूल्हा मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे भी खाना बनाना पसंद नहीं करती। उस रात कमला दादी चुपके से सुमित्रा दादी के घर गई और जब सुमित्रा दादी सो रही थी, तो वो चूल्हा चुरा कर अपने घर ले आई। सुबह सुमित्रा दादी उठी तो देखा कि उसका चूल्हा गायब है। वो बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। उधर कमला दादी बहुत खुश थी और उसने चूल्हे से कहा, चूल्हे चूल्हे खाना बना दे, मुझे पूरी सब्जी, हलवा और पकौड़े चाहिए। लेकिन इस बार चूल्हे ने खाना नहीं बनाया, बल्कि उसमें से काला धुआं निकलने लगा और चूल्हे ने जोर से आवाज की, तूने मुझे चुराया है, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। कमला दादी घबरा गई और उसने फिर से कोशिश की, लेकिन चूल्हा बोलने लगा, चोर चोर चोर। पूरे गांव में आवाज गूंजने लगी और सब लोग कमला दादी के घर इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि कमला दादी के पास सुमित्रा दादी का चूल्हा है। सुमित्रा दादी भी वहां आई और उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी पड़ोसी ने उससे चोरी की। कमला दादी को बहुत शर्म आई और वो सुमित्रा दादी के पैर पकड़कर रोने लगी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। सुमित्रा दादी का दिल बहुत नरम था, उसने कमला दादी को माफ कर दिया। कमला दादी ने